अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जॉर्ज और डेजी ने कॉलेज में एक दूसरे को पसंद किया और फिर झट पसंद की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। डेजी फितरतन एक नेचर लवर थी। उसे हमेशा मुख्तलिफ जगहों पर जाने का शौक था, जबकि जॉर्ज को ऐसा कुछ पसंद न था। डेजी को बचपन से ही पुरफिजा मुकाम और वादियां देखने का शौक था, इसलिए उसने हनीमून का प्लान भी किसी नई जगह यानी किसी वादी में हनीमून जाने का बनाया। जॉर्ज डेजी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो उसकी किसी बात से भी इनकार नहीं कर सकता था। चुनाचा डेजी के प्लान के मुताबिक वो दोनों हनीमून मनाने एक पुरफिजा मुकाम पर पहुंच चुके थे। ये मुकाम खूबसूरत तो था ही, मगर अजीब भी। डेजी ने दूर जंगलात के पार उसे ढूंढा था। ये जंगलात के साथ मुंसलिक खूबसूरत वादी थी, जहां बहुत अजीब शहर था। हर तरफ सफेद धुएं के बादल थे, सन्नाटे और खामोशी का राज था। ऐसा लगता था कि जैसे हर तरफ सफेद धुआं ही धुआं है। वो जगह देखने को तो ऐसी नजर आ रही थी कि सदियों से यहां कोई ना आया हो। चप्पे चप्पे पर अजीब पुरअसरारियत थी। कभी तो लगता था वहां कोई है, मगर कौन? ये सवाल उस जगह के कदम कदम पर छुपा हुआ था। डेजी उस पुरफिजा मुकाम पर आकर बहुत खुश थी, मानो जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जॉर्ज, तुम जानते हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। आई लव यू डेजी, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जॉर्ज और डेजी ने इस पुरफिजा मुकाम के करीब ही खैमा लगा लिया। जरूरियात की तमाम चीजें वो अपने साथ ले आए थे। दोनों बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता दिन ढलता जा रहा था और रात के साए गहरे हो रहे थे। डेजी ने अभी अभी पास्ता खाना शुरू ही किया था कि उसे बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। पहले तो उसने अपना जहन झटक दिया और सोचा हो सकता है कि ये इसका वहम हो, मगर जब दूसरी बार वही आवाज दोबारा सुनाई दी तो वो चौंक गई। जॉर्ज, सुनो, ये आवाज। कैसी आवाज? ये आवाज जो कहीं दूर से आ रही है। तुम कौन सी आवाज की बात कर रही हो डेजी? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। जॉर्ज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, प्लीज। जॉर्ज उसकी बातों पर हंस दिया। फिर उसने भी अपना वहम समझकर झटक दिया। फिर दोनों नींद के लिए लेट गए और नींद की वादियों में पहुंच गए। अगली सुबह जॉर्ज और डेजी के लिए नया सूरज तुलू हुआ। डेजी ने अपने बैग में कुछ अशिया रखी और जॉर्ज के साथ सैर के लिए चल पड़ी। जॉर्ज, मैं ये पूरा इलाका घूमना चाहती हूँ और इन सुनहरे पलों में मनाजिर को कैमरे में कैद भी करना चाहती हूँ, डेजी ने कहा तो वो मुस्कुराया। डेजी और जॉर्ज उस पुरफिजा मुकाम पर आगे ही आगे बढ़ते गए। डेजी ने कैमरे से तमाम मनाजिर की तस्वीरें बना ली। वो तस्वीरें बनाती भी कैसे ना, वो थी ही इस मूड मजाज की। उसे नई नई कुदरती अशिया और मनाजिर देखने का दिलो जान से शौक था। तस्वीरें बनाते बनाते वो कब जॉर्ज से दूर हो गई उसे खबर तक ना हुई। वो मुख्तलिफ मुकामात की तस्वीरें बनाती रही। फिर कुछ देर बाद वो थक गई और दोजानो होकर बैठ गई और उस पुरफिजा मुकाम को देखती रही। वाह, क्या मंजर है! सरसब्ज वादी के करीब ठंडे पानी के चश्मे फूट रहे थे। हर तरफ दिलकश सब्जा ही सब्जा था। डेजी ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद उसको महसूस हुआ जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो, मगर ये आवाज तो ना थी। म्यूजिक? उसे ऐसे लगा जैसे बहुत सारे लोग मिलकर म्यूजिक बजा रहे हों और उसे पुकार भी रहे हों। उसने गहरी सांस ली और म्यूजिक को सुनती रही। वाह, क्या राहत थी इस म्यूजिक में! वो कोई गाना नहीं था, बल्कि सिर्फ कुछ सुरों का मिलाप था, जिसमें बला का सुकून था। इस म्यूजिक में इतना सुकून कैसे हो सकता है? डेजी हैरान थी, मगर उन सुरों की एक खास बात यह भी थी कि उनमें अजीब पुरअसरारियत भी थी, जैसे बहुत सारे लोगों का हजूम डेजी को अपनी तरफ बुला रहा हो। गम भुला दो, आंखें मूंद लो, गहरा सांस लो और अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। डेजी ने आखिर में कुछ ऐसी आवाजें सुनी तो वो चौंक गई। झट से उसकी आंखें खुल गई। ये क्या था? वो परेशान हो गई। उसे तमाम सुरों के मिलाप का म्यूजिक अच्छा लग रहा था। उसे सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून उसे पहले कभी ना मिला था। वो काफी देर सोचती रही, मगर किसी मंजिल पर ना पहुंच पाई। इतनी देर में जॉर्ज भागता हुआ डेजी के पास आया। उसकी सांस फूल चुकी थी। डेजी? जॉर्ज, ये कहां से इतनी वर्जिश करके आ रहे हो? वर्जिश?
ओह, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम फोटोग्राफी करते करते इतनी दूर तक निकल आई हो। ओह सॉरी जॉर्ज, मुझे भूख लगी है। डेजी, ये सॉरी तभी काबिल कबूल होगी जब तुम कॉटेज वापस चलकर मेरे लिए खाना बनाओगी और जल्द प्यार से खिलाओगी। जॉर्ज की इस बात पर डेजी की बेसाख्ता हंसी निकल गई और वो उठ खड़ी हुई। उसने लजीज केक तैयार किए, जॉर्ज का फेवरेट आलमंड केक बनाया और फिर बिस्तर पर लेट गई। वो सुबह होने वाले वाकयात के बारे में सोच रही थी। फिर उसने कैमरा उठाकर एक एक करके तमाम तस्वीर देखनी शुरू कर दी। अरे वाह, क्या मुकाम है। जी चाहता है कभी दूर ना जाऊं। ऐसा लगता है जैसे मेरा इस मुकाम से कोई ताल्लुक है, बरसों पुराना। वो तमाम तस्वीर को यके बाद दीकरे देख रही थी कि उसे फिर से वही आवाजें आने लगी। अमन के ये सुर फिर बजने लगे। कैसा म्यूजिक था ये, कैसे सुर हैं जिनमें बला का सुकून है। वो मदहोश सी होती बिस्तर से उठी और बाहर को आ गई। वो चूं चूं आगे बढ़ती सुरों की आवाज बढ़ने लगती। उसे बेहद सुकून मिल रहा था। चलते चलते वो एक खाई के किनारे आ बैठी। उसे ऐसा सुकून मिल रहा था कि वो अपने इर्द गिर्द से अनजान हो गई थी। वो मजे से सुरों को सुन रही थी। जब उसे अपने कांधे पर हल्का सा वजन महसूस हुआ तो उसने मुड़कर देखा, मगर कोई मौजूद ना था। खौफ की लहर डेजी के मन में दौड़ी। माहौल भी पूरा सरार सा हो गया था। अचानक डेजी को घोड़े के तेज भागने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर न आया। उसे तजस्सुस हो रहा था कि वो देखे कि आखिर ये घोड़े की आवाज कहां से आई। उसने हाथ का छज्जा बनाकर बगौर देखा तो उसे दूर से एक घोड़ा भागता हुआ नजर आया। वाह, क्या हसीन घोड़ा था। बिल्कुल सफेद रंग, सफेद बाल, काली आंखें, दिलकश खदोखाल। डेजी ने ऐसे घोड़े सिर्फ गूगल पर ही देखे थे। घोड़ा कुछ फासले पर खड़ा था। डेजी घोड़े की तरफ भागी। भागते भागते वो बिला आखिर घोड़े तक पहुंच गई। डेजी ने कभी घुड़सवारी नहीं की थी, मगर उस वक्त उसका जी चाहा कि वो उस घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया घूम ले। वो झट से घोड़े के ऊपर बैठ गई। बहुत खूबसूरत, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने घोड़े की गर्दन पर मौजूद खूबसूरत सफेद बालों को छुआ। ऐसा लगता था कि वो घोड़ा डेजी का मुती और फर्मा बरदार हो, उसे बरसों से जानता हो। अभी वो ये अमल कर ही रही थी कि अचानक से वही सुरों की आवाज सुनाई दी। जो ही सुरों की आवाज आई, डेजी को सुकून आना शुरू हो गया। मगर इससे ज्यादा हैरानगी की बात यह थी कि जो ही सुरों की आवाज आई, घोड़े ने बर्क रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। डेजी उन सुरों के खुमार में इस कदर मगन थी कि कोई होश न रहा। सफेद घोड़ा बर्क रफ्तारी से भागता गया। वो सरसब शादाब जंगल से होता हुआ हसीन आबशारों के पास पहुंचा। जैसे ही एक आबशार करीब आई, घोड़ा वही साकिन हो गया। डेजी के लबों पर मुस्कुराहट सजी थी। यहां जो मंजर डेजी ने देखा, शायद वो जन्नत से कम ना था। इस हसीन वादी से पानी का चश्मा फूट रहा था, जिससे कई छोटी छोटी नहरें निकल रही थीं। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमककर नीले पानी में अपनी खूबसूरती और हुस्न का सबूत दे रहा था। आसमान था कि तारों से जगमग कर रहा था। डेजी फिर चश्मे की तरफ चलती। उसने चश्मे के पानी को छुआ और फिर चुल्लू में लेकर घूंट घूंट अपने हलक में उतार लिए। पानी पीते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसमें अजीब सी कुव्वत आ गई। वो खुशी से झूम रही थी। इससे कबल ऐसी हसीन वादी डेजी ने कभी जिंदगी में न देखी थी। ठंडे पानी का शोर उसे सुनाई दे रहा था। वो खुशी से झूमने लगी। कब उसे नींद आ गई पता भी न चला। अगली सुबह उठी तो उसके सर में हल्का सा दर्द था। वो उठी तो देखा जॉर्ज नाश्ता बना रहा था। जॉर्ज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख तो रही हो नाश्ता बना रहा हूं। ओह थैंक यू जॉर्ज, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो उठी और आईने में अपना चेहरा देखने लगी तो देखकर हैरान रह गई। वो पहले से बहुत ज्यादा हसीन हो चुकी थी। उसका रंग चमक उठा था। चेहरे पर अजीब ताजगी छा चुकी थी। वो अचानक खुद को खूबसूरत होने का राज न जान सकी। फकत एक ही ख्याल आया कि शायद वो इस पुरफिजा मुकाम पर आकर बहुत खुश है। उसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे रात का सारा मंजर याद आ गया जब वो इस हसीन वादी में थी। वो खुशी से जॉर्ज की तरफ मुड़ी और उसे रात के वाकये के बारे में बताने लगी तो जॉर्ज कहका लगाकर हंस पड़ा। डेजी, मुझे मालूम है तुम्हें बचपन से पुरफिजा मुकाम देखने का शौक है, मगर इतनी हद तक है कि तुम्हें दिन रात ख्वाबों में भी यही सब नजर आता है। मुझे मालूम न था इस बात का। क्या मतलब जॉर्ज? मैं सच कह रही हूँ।
रात मैंने घोड़े पर बैठकर उस दिलकश वादी की सैर की है। मैंने उस आबशार का ठंडा पानी पिया है। वाह, लेकिन तुम तो रात से यहीं पर हो। मैं तुमसे पहले उठ गया, देखा तो मोहतरमा खराटे ले रही थी तो सोचा कि खुद नाश्ता बना लो। परेशान मत हो, तुमने यकीनन कोई हसीन ख्वाब देखा होगा। ख्वाब? उसने आंखें बंद करके सोचा, फिर उसके दिमाग से जवाब आया, मगर वो तो हकीकत है। हाँ, हकीकत। अब वो जॉर्ज को कैसे बताती कि ये सब हकीकत थी, ना कि कोई अच्छा ख्वाब। लेकिन वो ये बात सोचकर परेशान थी कि वो सुबह कॉटेज तक कैसे पहुंची, जबकि वो तो रात के वक्त उस हसीन वादी में मौजूद थी। जल्द ही जॉर्ज ने उसके सामने नाश्ता रख दिया तो तमाम ख्यालात उसके जहन से निकल गए। उसने तमाम दिन जॉर्ज के साथ एंजॉय किया और रात हुई तो वो बिस्तर पर लेट गई। यूं ही वो लेटी तो हसीन सुरों की आवाजें उसे अपने शहर में जकड़ने आ गई। वो मदहोश होकर बाहर आई। सफेद घोड़ा उसके इंतजार में खड़ा था। वो मदहोशी के आलम में घोड़े पर सवार हुई और मदहोशी के आलम में उस हसीन वादी में पहुंच गई। जब वो हसीन वादी में पहुंची तो सुरों की आवाजें और गहरी होने लगी और उसकी रूह को सुकून मिलने लगा। वो इन्हीं मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक सुरों की आवाज गुम हो गई तो उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो कोई ना था। अभी वो अपने होश संभाल ही रही थी कि चंद मिनट दूरी पर एक आसमानी रंग के फ्रॉक में मलबूस हसीन लड़की नजर आई। उसकी आंखें सब्ज थीं, जबकि गोल्डन बाल उसके कांधों तक आए हुए थे। उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे जैसा था। वो बला की हसीन थी, मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। उस सब्ज आंखों वाली लड़की ने अपने हाथ के इशारे से डेजी को बुलाया और अपने पीछे आने को कहा। अजब बात यह थी कि अब म्यूजिक की आवाज मजीद तेज होती जा रही थी और आसमानी रंग के खूबसूरत गाउन टाइप खुले फ्रॉक में मलबूस वो मगरबी लड़की आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रही थी। उसके लबों पर हसीन मुस्कुराहट थी। डेजी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। कुछ ही लम्हों बाद वो लड़की कहीं गायब हो गई। अभी डेजी कुछ सोच ही रही थी कि उसने देखा कि वही हसीन लड़की सफेद घोड़े पर सवार कभी हवाओं में उड़ रही थी तो कभी जमीन पर घोड़े पर बैठी तेज रफ्तार से जाती। डेजी ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुई। उसे अब खौफ सा भी महसूस होने लगा। वो उस लड़की के ताकुब में काफी दूर निकल आई तो शायद ये जंगल का कोई इलाका था। जंगलात के आगे खाई थी। वो भागते हुए खाई की तरफ पहुंची जहां उसने दिल दहला देने वाला मंजर देखा। वो लड़की खाई के एक किनारे पर खड़ी थी। उस खाई के नीचे बहुत बड़ा दरिया था। ऐसा गहरा और बड़ा दरिया कभी डेजी ने अपनी जिंदगी में न देखा था। देखते ही देखते उस लड़की ने उस दरिया में छलांग लगा दी। रुको! डेजी के मुंह से आवाज निकली, जबकि तब तक वो लड़की छलांग लगा चुकी थी। वो हसीना पानी में डूबकर मर चुकी थी। अब उसकी लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। बड़ी बड़ी चीलें और गिद्ध उसके जिस्म पर आकर बैठ गए और उसे नोच नोच कर गोश्त निकल गए। अब वो एक ढांचा था जो कहीं पानी में गर्क हो गया। फिजा में अजीब पुरस्कारियत फैल गई। डेजी ये दिल दहला देने वाले मंजर देखने के बाद बुरी तरह डर गई। उसके जिस्म के अंग अंग से डर झलक रहा था। उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। जिस्म पसीने से शराबूर था। वो भागने लगी। तभी उसे सुरों की आवाजें सुनाई दी। गहरा सांस लो, आंखें मूंद लो, सुनो, हमें सुनो, अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। उसे चारों कोनों से यही आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद खौफनाक कहकहे बुलंद हुए तो डेजी ने पूरी तरह भागना शुरू कर दिया। तुम्हारी रूह हमारी है, आंखें मूंदो, सुनो और आओ। आवाजें मतवातर आ रही थी। डेजी पूरी तरह भागती गई। उसने भागते हुए देखा वही सब्ज आंखों वाली लड़की सफेद घोड़े पर सवार फिजा में बुलंद हो रही थी। वो डेजी की तरफ देखकर खौफनाक हंसी हंसी। डेजी का खौफ हदूद को छू गया और बिला आखिर वो बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने जॉर्ज के साथ एक बुढ़िया को पाया। बुढ़िया की उम्र करीबन 70 बरस के करीब थी। वो देखने में कोई मगरबी ही लग रही थी। उसके गले में कुछ तस्बीहात और लॉकेट्स मौजूद थे जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ियों के नमूने मौजूद थे। डेजी ने उठने की कोशिश की मगर वो उठ न सकी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। जॉर्ज, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ जॉर्ज? वो लड़की, उसकी मौत हो गई। मैं सब जानता हूं। फिर डेजी ने जॉर्ज से बुढ़िया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कल रात को तुम्हें यहां लेकर आई है। ओह अच्छा,
मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैंने बहुत खौफनाक मनाजिर देखे हैं। आखिर ये सब क्या है? वो सुरों का मिलाप, ये सब वाकयात, ऐसा क्यों हो रहा है? वो परेशानी से बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया ने जवाबन उसे तसल्ली दी कि वो सब ठीक कर देगी। बकौल बुढ़िया के वो पिछले 40 साल से इस मुकाम पर मौजूद है। 40 साल कबल उसे योगा का शौक हुआ तो वो इस पुरफिजा मुकाम पर आ गई। उसे शुरू से ही तन्हाई पसंद थी। उसे पुरफिजा मुकाम पर अकेला रहना पसंद था। वो कुछ दिन के लिए इस पुरफिजा मुकाम पर योगा करने आई, मगर रफ्ता रफ्ता वो इस माहौल से ऐसी मानूस हो गई कि वो हमेशा यहीं रहने लग गई। डेजी, आज रात तुम्हें वो फिर बुलाएगी, मगर आज तुम इस कॉटेज से बाहर नहीं जाओगी, वरना सब तबाह हो जाएगा। कौन? डेजी ने परेशान होकर धड़कते दिल से कहा। आप किसकी बात कर रही हैं मोहतरमा? जॉर्ज ने पूछा। क्या तुम जानना चाहते हो? तुम्हारी डेजी हेलन के पुरस्कार सुरों में गिरफ्तार हो गई है। म्यूजिक, सुर, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जॉर्ज बोला। पूछो अपनी बीवी से। हाँ जॉर्ज, ये सच कह रही हैं। मैंने तुम्हें बताया था मगर तुमने यकीन नहीं किया। मुझे हर रात ये पुरस्कारियत भरा म्यूजिक सुनाई देता है, मगर जब से तुमने यकीन करना छोड़ दिया मुझे उम्मीद ना रही, और मुझे उस म्यूजिक से अजीब सुकून मिलता है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। खामोश लड़की, डेजी बोल ही रही थी कि बुढ़िया ने उसे गुस्से से घूरा। क्या तुम मरना पसंद करोगी? नहीं तो। डेजी घबरा गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? जॉर्ज गुस्से से बोला। मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी बीवी हेलन के पुरस्कार सुरों में गिरफ्तार हो गई है। प्लीज मुझे बचा लें। कौन है ये हेलन, और ये सुर मुझे क्यों सुकून देते हैं? प्लीज बताइए ना। जानना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे बताइए ना। अभी बुढ़िया कुछ बोलने ही लगी थी कि फिर से सुरों की आवाज आने लगी। गहरा सांस लो, आंखें मूंद लो, अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। डेजी के कानों में सरगोशी हुई। वो एक बार फिर से मदहोश होकर बाहर की तरफ चल दी। बुढ़िया ने डेजी को बाहर जाने से मना किया था, मगर वो जानती थी अगर डेजी बाहर न गई तो अंदर किस कदर खतरा हो सकता है। मोहतरमा, आपने डेजी को रोका क्यों नहीं? आप हमें बचाना चाहती हैं या तबाह करना चाहती हैं? सब्र रखो लड़के, इसे जाना ही था। अगर मैं इसे रोकती तो बहुत बुरा होता। मगर ऐसा क्यों? ये सब क्या है? ये क्या म्यूजिक है जो सिर्फ डेजी को सुनाई देता है? बुढ़िया फिर खौफनाक हंसी हंसी। सुनोगे? क्या तुम्हारे अंदर सुनने की हिम्मत है? बुढ़िया जैसे चिल्लाई। हेलन, हुस्न के पैकर का नमूना, वो सब्ज आंखों वाली नीली लहलहाती फ्रॉक वाली खूबसूरत दोशीजा जो इस वादी की मलिका थी। वो यहीं रहती थी। ये वादी सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। और उसका वो सफेद घोड़ा जिस पर वो हमेशा घूमती थी। वो तमाम मनाजिर से लुत्फानंदोज होती। उसे खामोशी पसंद थी। उसके दोस्त, उसके साथी फकत चरिंद परिंद थे। वो अपनी एक ताली की आवाज पर तमाम परिंदों को वादी में इकट्ठा कर लेती थी। वो जाने कितने सालों से यहाँ तन्हा रह रही थी। फिर एक दिन सहरज़दा सुरों के साथ एक आदमी इस पुरफजा मुकाम में दाखिल हुआ। वो घंटों अपने सुर बजाता रहा। ऐसे सुर हेलन को बहुत मुतासिर करते। वो आंखें मूंद लेती थी और सुकून से उन सुरों को सुनती थी। वो आदमी कोई आम आदमी न था, बल्कि उसके सुरों में जादू था। उसे इस तन्हाई भरे पुरफिजा मुकाम पर सुरों को बचाने का बहुत मजा आता। जल्द ही हेलन और उसकी मुलाकात हो गई। हेलन उसके सुरों के शहर में जकड़ती गई और उससे मोहब्बत कर बैठी। आदमी भी तन्हाई पसंद था। उसे हेलन से शादी ना करना थी, बल्कि उसका असल मकसद इस जगह को अपनी मलकियत बनाना था। वो आधी रात को सुर बजाता तो हेलन अपने सफेद घोड़े पर भागते उसके सुर सुनने आ जाती और कभी कभी उसकी बाहों में सर रखकर सो जाती। सब्ज आंखों वाली वो हसीन दोशीजा इस जगह की खूबसूरती से भी कदरे खूबसूरत थी। मगर वो दिन, मनहूस दिन, जिस दिन सब चरिंद परिंद दूर जा बसे, सब तोते मौत की नींद सो गए, उस जालिम ने इस पुरफिजा वादी को हासिल करने के लिए ऐसा सहरज़दा म्यूजिक तैयार किया जिसे सुनकर हेलन पागल सी हो गई। वो रोज ही म्यूजिक सुनती थी। आखिरकार चांद की वो रात आ गई। पूरा चांद निकल चुका था। रात के आखिरी पहर में चांद अपनी खूबसूरती का सबूत नीली आबशारों में चमक कर दे रहा था। आखिर उस दिन वो कामयाब हो गया। उसने हेलन को म्यूजिक के तिलिस्म में गिरफ्तार कर लिया। हेलन उठी, म्यूजिक सुनते हुए वादी के आखिरी हिस्से वाली गहरी खाई तक जा पहुंची। उसने आंखें मूंद ली और अपने तन, मन और रूह को
उन सुरों के हवाले कर दिया और फिर गहरी खाई के नीचे गहरे दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी। मगर उसकी रूह हमेशा के लिए इस वादी की होकर रह गई। उसने आदमी को गर्क कर दिया मगर सुरों की दीवानी थी। अब उसकी रूह को सुकून इसी से मिलता है। बुढ़िया ने सारा किस्सा बताया तो जॉर्ज के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब से जॉर्ज ने डेजी की यह हालत देखी थी उसे यकीन हो गया था कि बुढ़िया सच कह रही है। मगर अच्छा चले, ये सब मैं मानता हूं ऐसा होगा, मगर मेरी डेजी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? इसका क्या कसूर है? प्लीज इसे बचा लीजिए। बुढ़िया ने खौफनाक कहका लगाया। नहीं बचेगी डेजी, कभी नहीं। बकवास मत करो लड़के, डेजी का कोई कसूर हो या ना हो, उसकी किस्मत इसे यहाँ लेकर आई है। उसकी सब आदात और सितारे हेलन से मिलते हैं। इससे कबल कोई नौजवान लड़की यहाँ नहीं आई जो बिल्कुल हेलन की तबीयत के मुताबिक हो। हाँ, मगर डेजी बिल्कुल हेलन की तबीयत के मुताबिक है, बिल्कुल उसी जैसी। वो हेलन के घोड़े पर सफर कर चुकी है, उसकी वादी की आबशारों से पानी पी चुकी है। उसे सुर पसंद है, उसे सुकून चाहिए। ना तो वो तुम्हारे साथ कभी वापस जाएगी और ना तुम कोई कोशिश कर पाओगे। तुम्हें चाहिए था डेजी को ऐसे मुकाम पर ना लाते और उसका ख्याल रखते। उसने रूह की तमाम अशिया से वाबस्तगी कायम कर ली है। फिर उन सुरों की मलका भी हेलन है। घबराओ मत, वो डेजी को सुकून देना चाहती है। अपनी बकवास बंद करो, मैं डेजी को बचा कर रहूंगा। जॉर्ज गुस्से से उठा और कॉटेज से बाहर निकल आया। उसने डेजी को ढूंढना शुरू कर दिया। गहरा सांस लो, आंखें मूंद लो, अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। डेजी के कानों में बार बार यही आवाज गर्दिश कर रही थी। डेजी उसी खाई के किनारे पर पहुंच चुकी थी जहां सब्ज आंखों वाली हेलन ने दरिया में कूदकर जान दे दी थी और रूह को सुरों के हवाले कर दिया था। उसकी रूह फना ना हुई थी, बल्कि उसकी रूह सुकून में थी। जॉर्ज भागता हुआ बिला आखिर मतलूबा जगह पहुंच गया। वो डेजी के करीब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। डेजी गहरे दरिया में छलांग लगाने को तैयार थी। जॉर्ज ने डेजी को हटाने की कोशिश की मगर बेसूद। म्यूजिक की आवाज तेज हो गई। अब तमाम सुर चारों कोनों के गोशों से निकल कर आ रहे थे। सब्ज आंखों वाली हेलन दरिया के करीब खड़ी पुकार रही थी, आओ डेजी, अपनी रूह को सुकून दो, आंखें मूंद लो, गहरा सांस लो, अपनी रूह को हमारे हवाले कर दो। बिला आखिर डेजी ने आंखें मूंद ली। जॉर्ज ने कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर डेजी को रोकना चाहा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। डेजी को उसकी कोई बात सुनाई ना दी। डेजी ने यकदम दरिया में छलांग लगा दी। जॉर्ज की हवास बहाल न रही। वो अपनी डेजी से 1 मिनट भी दूर न रह सकता था। उसने भी डेजी की तकलीफ में छलांग लगा दी और अब शायद उन दोनों की रूहें मौत की वादी में सफर कर रही थी। अब डेजी और जॉर्ज दोनों की रूहें इस मुकाम पर हमेशा के लिए बस गईं। ये मौत की पुरअसरार वादी थी। यहाँ मौत थी, उन दोनों की किस्मत में मौत थी। वो जितनी भी कोशिश करते कभी बच ना पाते, क्योंकि इस पुरअसरार वादी में जो भी तन्हाई पसंद आता उसकी रूह हेलन के हवाले हो जाती थी।